बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे सामीन कराम। जानवर की कुर्बानी से नफ्स की कुर्बानी तक सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों में कदम कदम पर हमें कुर्बानी का सबक मिलता है। मुसलमान कुर्बानी को सुन्नत इब्राहीम समझकर अदा करता है, लेकिन जिस मकसद और रूह के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश की, उसको भी सामने रखने की ज़रूरत है। और एक सच्चे मुसलमान की निशानी है कि वह ज़िंदगी के हर मोड़ और मरहला पर कुर्बानी के सबक को याद करे और दोहराए। इसलिए कि इस्लामी तालीमात और शरई अहकाम ज़िंदगी के हर शोबा में हमसे कुर्बानी का मुतालबा और तकादा करते हैं। मसलन नमाज में वक्त और मसरूफियत की कुर्बानी है, रोज़ा में ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है, ज़कात में माल की कुर्बानी होती है। इसी तरह और दीगर इबादात भी हैं। सबसे बड़ी कुर्बानी तो नमाज के मौके से होती है। इसलिए नमाज को एक वक्त तक महदूद नहीं रहती कि सुबह में नमाज फ़जर पढ़ लेने के बाद तो शाम तक की फ़ुर्सत रहे। बरखिलाफ़ रोज़ा, ज़कात और हज के वो तो एक ख़ास वक्त पर शुरू होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। आदमी सुबह सहरी कर ले और शाम तक अपना इत्मीनान से रहे, काम काज में कोई खलल नहीं, कोई इल्तवा नहीं। लेकिन नमाज वो इबादत है कि इसमें वक्फ़ा से आदमी को अपनी मसरूफियात रोकना पड़ता है। इसलिए कुरान मजीद में फरमाया गया कि नमाज पढ़ना लोगों पर भारी और मुश्किल है, सिवाय उनके जो अल्लाह से डरते हैं। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। मुस्लिम माशरा में एक बड़ी तादाद नमाज ना पढ़ने वालों की है। जो दीनदार समझे जाते हैं वो भी मसरूफियात का बहाना बनाकर बाजमात नमाज अदा करने की बजाय तन्हा नमाज पढ़ लेते हैं, या फिर अपने ही मकाम पर बाजमात नमाज का एहतमाम कर लेते हैं। गोया वक्त की कुर्बानी और मसरूफियात पर छुरी चलाने का हौसला वो भी नहीं कर पाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे बेहतरीन अमल नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना है। फिर 5 नमाज़ों में असर और फजर की नमाज का वक्त बड़ी इब्तला और आज़माइश का होता है। असर के वक्त कारोबार बिल्कुल उरूज और शबाब पर रहता है। सेठ साहब को सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। गाहक कतार दर कतार खड़े सर पर सवार रहते हैं। ऐसे में मुअज्जिन अज़ान की आवाज़ लगाता है। इस मौका पर कितने होते हैं जो मुअज्जिन की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और रब के हुजूर अपने वक्त और कारोबार की कुर्बानी पेश करते हैं। कुरान मजीद में नमाज़ों की पाबंदी की तरफ तवज्जो दिलाने के बाद असर की नमाज की पाबंदी बतौर ख़ास अलग बयान की गई। इरशाद रब्बानी है, हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता। नमाज़ों की पाबंदी करो और दरमियान वाली नमाज की भी। मुफस्सिरीन ने सलातुल वुस्ता की तयन नमाज असर से की है। अल्लाह की सिफ़त रज़ाकियत पर जिसका सच्चा ईमान होगा वो यकीनन बरज़ा रग़बत अज़ान की आवाज़ पर मस्जिद का रुख करेगा। कुरान मजीद में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की शान बयान की गई कि तजारत व कारोबार और ख़रीद व फ़रोख्त के हंगामे इन्हें अल्लाह की याद और नमाज कायम करने से गाफिल नहीं कर देते। तिजारतुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामस्सलाह। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अज़ान की आवाज़ के साथ ही दुकानदारी और कारोबार से अपना दामन ऐसा झाड़ कर उठते थे कि गोया इन्हें इससे कुछ सरोकार और वास्ता ही नहीं। इसी तरह नमाज फ़जर की अदायगी का मसला है। बिलखुसूस जाड़े और सर्दी की रातों में नरम और गर्म बिस्तर पर आदमी गहरी और मीठी नींद सोता है। यूं भी रात के आखिरी पहर में ठंडी और खुश्क हवाओं के खुशगवार झोंके आदमी को बिस्तर से जल्दी अलग नहीं होने देते। ऐसी मीठी और गहरी नींद में अज़ान की आवाज़ सोने वाले के कान से टकराती है तो वो नींद ही नींद में बुड़बुड़ाता है कि मुअज्जिन साहब ने आज वक्त से पहले अज़ान दे दी। ईद कुर्बान के मौके पर जानवर के गले पर छुरी चलाने वाला मुसलमान अगर कुर्बानी की रूह और इसके मकसद को समझता है तो वह यहाँ भी अपनी नींद को कुर्बान करेगा और मस्जिद के लिए निकल पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत सुनाई कि क़यामत के दिन वो लोग नूर के मिंबरों पर होंगे जो रात की तारीकी में मस्जिद को जाया करते हैं। जज्बात और ख्वाहिशात को कुर्बान करने
और उन पर छुरी चलाने का मरहला निकाह के वक्त भी पेश आता है। निकाह में आदमी होने वाले शरीक हयात के साथ अपने ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करता है और ज़िंदगी के नए दौर में कदम रखता है। इस मौका पर शादी के बंधन में बंधने वाले सिर्फ दो अफराद की नहीं बल्कि घर और ख़ानदान के हर फर्द की अपनी अलग ख्वाहिश होती है और वालिदैन के अलग अरमान होते हैं। दोस्त और अहबाब की आरज़ू होती है कि जितनी मौज मस्ती और नाच गाना करना हो कर लो, इसलिए कि शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, बार बार नहीं होती और रक़्स व सुरूर की महफ़िलें में बार बार आया नहीं करती। इसलिए ढोल बाजे और पटाखों के साथ जितना ऊधम मचाना है मचाओ। घर की बूढ़ी ख़वातीन पुरानी रसूमात और रवायात को बजा लाने पर अड़ी रहती हैं। यहाँ पर भी आक़दीन और इनके सरपरस्तों का इम्तिहान है, क्या वो इन अरमानों, आरज़ुओं, उम्मीदों और तमन्नाओं के आगे हथियार डाल देंगे या फ़रीज़ा कुर्बानी के सबक को याद करेंगे और जानवर के गले पर छुरी चलाने की तरह अहले खाना व ख़ानदान और दोस्तों की अरमानों और उमंगों पर भी छुरी चला देंगे। एक में मखलूक की रज़ा खुशनुदी है तो दूसरे में खालिक की इंतखाब अपने हौसला और हिम्मत पर है। बकौल तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। बस ज़रूरी है कि सुन्नत तरीक़ा पर निकाह को रिवाज दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। इस वक्त समाज में नए रिश्तों और जोड़ों में बगाड़ और दरार इसी वजह से है कि नई ज़िंदगी का आगाज़ गुनाह और बुराई से होता है। आगाज़ जब मासियत और नाफरमानी से हो तो अंजाम में खैर व भलाई की उम्मीद और तरक्की तवक्को क्यों की जा सकती है। ईद कुर्बान के मौका से ज़िबा के लिए जानवर को पहलू के बल लटाते वक्त आदमी बड़े से बड़े सरकश और शरीर जानवर पर काबू पा लेता है और इसकी गर्दन पर छुरी चला देता है। लेकिन यहाँ सोचने और गौर करने का मुकाम है कि यही शख्स ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात और मसाइल में नफ्स के सरकश और शरीर बेड़िए पर कहाँ तक और कितना काबू पाता है। क्या इसके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत होती है कि खुदा और रसूल के हुक्मों की ताबेदारी और पैरवी में वह नफ्स के चौंचलों को ज़िबा कर दे। कारोबार और खाने पीने की चीज़ों में हलाल व हराम की तमीज़ और जायज़ व नाजायज़ अमूर में एहतियात के वक्त नफ्स को कैसे कैसे बहाने और मसलतें सूझती हैं। हक़ व सदाकत की राह वाज़ेह होने के बाद लोग हक़ को कबूल और तस्लीम करने से महज इसलिए कतराते हैं कि इनका नफ्स आमादा नहीं होता। कुरान मजीद में सबसे बड़ा गुमराह उस शख्स को कहा गया जो नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करे। वमन अज़ल्ला मिम्मन इत्तबा हवाहु बिगैरि हुदम मिनल्लाह। और ये भी फरमाया गया कि जो शख्स अपने रब के हुजूर हाजिर से डरता हो और अपने नफ्स को ख्वाहिशात की तकमील से दूर रोके रखा हो तो उसको जन्नत में ठिकाना की खुशखबरी है। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। इसलिए जो कुर्बानी के मकसद और उसकी रूह को समझेगा और इसके सब को याद रखेगा तो वह बतौफ़ीक़ इलाही अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर गलबा पाएगा और इनको कुर्बान करेगा। नफ्स को मारना और इस पर गलबा पाना यही दरअसल कुर्बानी का मकसद है। बकौल ज़ौक़ रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मूज़ी को मारा, नफ्स अम्मारा को घर मारा, नहंगो असदहा शेर नर मारा तो क्या मारा। कुर्बानी के इसी मकसद के तहत मुसलमान की ज़िंदगी गुजरे और इसकी रोशनी में अपना सफ़र तय करे। कुरान की ज़बान में इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना व मरना सब परवरदिगार आलम के लिए है। भरोसा कुछ नहीं इस नफ्स अम्मारा का ए ज़ाहिद, भरोसा कुछ नहीं इस नफ्स अम्मारा का ए ज़ाहिद। फ़रिश्ता भी ये हो जाए तो इससे बदगुमा रहना। अल्लाह ताला हमें भी कुर्बानी की रूह को सही तौर पर समझने पर और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वो अपनी जितनी ज़िंदगी बाकी है इसको अल्लाह के अहकामात में सर्फ़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सब भाइयों से गुजारिश है कि इन वाक़यात को सुनने के बाद
और सुनते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे सा कमेंट कर दें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए हम सबको, आमीन।